श्री कृष्ण का दिव्य संदेश ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। श्रीमद्भगवद्गीता 7:19। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम श्रीमद्भगवद्गीता के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक पर विचार करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और समस्त मानवता को जीवन और मृत्यु के चक्र का रहस्य बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोह और शोक से ग्रस्त था। वह अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझा हुआ था, यह सोचकर कि अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना कितना कठिन और पीड़ादायक होगा। उसे अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना पड़ रहा था। उसकी आत्मा में द्वंद्व और असमंजस था और वह अपने कर्तव्यों को लेकर अत्यंत चिंतित था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझाया और उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा का कोई अंत नहीं होता, यह केवल शरीर बदलती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मोक्ष ही इस चक्र से मुक्ति का मार्ग है, जहां आत्मा परम शांति और आनंद को प्राप्त करती है। आज के समय में भी यह श्लोक उतना ही प्रासंगिक है जितना कि महाभारत काल में था। गीता के श्लोक हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। हम सभी जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख और लाभ हानि का अनुभव करते हैं। इन परिस्थितियों में गीता का ज्ञान हमें स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में गीता का ज्ञान हमें सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत रखें और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें। यह हमें सिखाता है कि हमें सांसारिक मोहमाया में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करें। हमें निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार गीता का ज्ञान हमें जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने में सहायक होता है। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भक्ति, ज्ञान और कर्म योग से होकर जाता है। हमें भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति योग में हम अपने मन को भगवान की ओर केंद्रित करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। ज्ञान योग में हम आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कर्म योग में हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और फल की चिंता नहीं करते। जब हम मोह माया से मुक्त हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मा की शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है।